तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे क्योंकि हम भी बहुत अच्छे हैं। पहुंच गए हम स्टेशन। हमें लग रहा था हम लेट हो जाएंगे बट हम टाइम पे पहुंच गए, बल्कि 15 मिनट पहले। स्टेशन पे थी थोड़ी सी भीड़, इतनी तो रहती है नॉर्मली, पर बहुत ज़्यादा नहीं थी। आप सोच रहे थे कि कैसे चढ़े, बट चढ़ गए हम फटाफट। ये देखिए ट्रेन हमारी चल दी है, स्टार्ट हो गई है, प्रस्थान करने लगी है, शुरू हो गई है हमारी ट्रेन। और निकल पड़े हैं हम गांव जाने के लिए। मन में बहुत खुशी हो रही थी, थोड़ी गुदगुदी सी भी हो रही थी क्योंकि अ, मैं जा रही थी कम से कम 16-17 साल बाद। शादी के बाद तो मैं गई नहीं, उससे पहले ही गई थी। और मेरी दीदी जा रही है शायद सेकंड टाइम गांव, क्योंकि वो बहुत कम गांव जाती है। वो नानी के पास रहती थी तो ज़्यादातर उसको गांव इतना पसंद भी नहीं था। लेकिन अब मेरी दादी गांव में है तो उन्होंने बोला अब आ जा गाँव में। और देखिए हमें सीट भी मिल गई थी आराम से। जतिन बैठा था मम्मी की गोदी में, मेरे पास बैठी थी गौरी और अयांश, और नेक्स्ट सीट पे बैठे था रेयांश, उसके मामा मामी। और डुगू को भी बहुत मज़ा आ रहा था, कोई ना रोया ना परेशान हुआ। आराम से हम अंदर घुसे, आराम से सीट मिल गई हमें। गाड़ी चल दी हमारी फिर। और ये देखिए एक ट्रेन जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि हमारी ट्रेन रुकी हुई है और ये वाली चल रही है। गाँव का नज़ारा, यहाँ की हरियाली, यहाँ की शुद्ध हवा, आय हाय हाय हाय, क्या कहना, बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम गाँव जा रहे थे, मेरे वाले, मतलब ससुराल में जो गाँव है वहाँ पे तो जाते ही हैं वो। और ये जो खेत वगैरह ये भी सब कुछ उन्होंने देखा है, बट ट्रेन में पहली बार गए हैं। मेरी दादी फ़िलहाल गाँव गई हुई हैं अपने, तो उन्होंने बोला कि अभी मैं गाँव में गई हुई हूँ तो अभी आ जा, फिर मैं मर जाऊँगी फिर तू नहीं आएगी। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, अभी हम आ जाएंगे, छुट्टियाँ पड़ने दो। तो उतर गए हम स्टेशन से। देखो हमारी जर्नी इतनी थी। और बच्चे सरकारी नल पर पानी पी रहे थे। पानी नहीं पी रहे थे एक्चुअली, ये खेल कर रहे थे। और हमने बोला था कि लंच करना है, हाथ धो लो सब। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम सरकारी नल देखा है और इस नल को चला रहे थे। बहुत ही स्मूथ चल रहा था ये, बहुत ही अच्छा। ये उतर गए हम स्टेशन पे, हमारा स्टेशन आ गया। अब हम यहाँ पर लंच करेंगे। लंच तो हम ट्रेन में भी कर सकते थे और ट्रेन में ही करना था हमें, हमने जो सोचा था अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। लेकिन ये देखिए बगुला जा रहा है। लेकिन ना हम अलग अलग सीट पे थे तो इसलिए हमने नहीं किया। हम लाए हैं आलू की सब्जी, जीरा आलू दीदी ने बनाए थे प्याज के साथ। ये देखी जा रही है मालगाड़ी, और ये बहुत लंबी होती है, बहुत आवाज़ करती है। बच्चे पूछ रहे थे मम्मी इसमें क्या जाता है। मैंने कहा इसमें जाता है रॉ मटेरियल, जितना भी होता है कच्चा माल। जैसे कि इसमें जा रहे थे कोयले, कोयले के साथ और पेट्रोल वाली भी जाती है। तो यही बता रहे थे हम बच्चों को। और फिर उसके बाद हम चल दिए स्टेशन से ऑटो लेके। ऑटो नहीं, इनको बोलते हैं जुगाड़। अब तो ऑटो बोलने लगे लेकिन पहले जुगाड़ बोलते थे। बहुत सारी सवारी भर लेते थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। हम बैठे थे, पूरा बुक करके हम बैठे थे बहुत अच्छे से। चाचू ने बोला था कि शायद ऑटो नहीं मिलेंगे, टाइमिंग के हिसाब से आते हैं ट्रेन की, बट स्टिल हमको ऑटो मिल गया। 3 ऑटो खड़े थे और हम बुक करके चल दिए, क्योंकि हम हैं ही इतने सारे। और वैसे भी हम सवारी नहीं बिठाते किसी को, हम एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह तो बुक करके ही चले जाते हैं। हम दिखा रहे थे बच्चों को गांव का नज़ारा। जतिन बहुत खुश था, सारे बच्चे बहुत खुश थे, डुग्गू भी बहुत खुश था, बहुत हंस रहा था। इतना खुश होते हुए जा रहा था डुग्गू तो, बहुत एक्साइटेड होके। ये देखिए लोगों ने मकान बनाने शुरू कर रखे हैं। और हमने बच्चों को दिखाया, आगे चल के एक भट्टा आया था जहाँ पर कच्ची ईंट, देखिए ये रहा भट्टा, वहाँ पे कच्ची ईंट रखी है, मिट्टी रखी है और उसके पीछे कच्ची ईंट का वो चट्टा बना हुआ है। चटाई बोलते हैं जो एक के ऊपर एक ईंट रखी होती है। और उसके बाद इनको भट्टे में पकाया जाता है और ये बन जाती है पक्की ईंट। ये देखिए हमारी सड़क आ गई गाँव वाली। ये मंदिर वाली हमारी रोड है और एकदम फर्स्ट क्लास रोड हो रखी है। ये देखिए आम का पेड़, कितना प्यारा आम का पेड़ है, इतना हरा भरा घना एकदम, इतनी प्यारी इसकी छाया है। तो हम बच्चों को बता रहे थे कि अगर तुम मई जून जुलाई इस टाइम में आते थे ना तो इस पे आम ही आम लगे हुए मिलते तुम्हें। साइड में कीकर खड़ी हुई थी और कुछ खेतों में गेहूँ लग रहे थे, कुछ के फसल कट चुकी थी, कुछ बाकी थी। ये देखिए ये हैं गन्ने। गन्ने ट्रॉली, बुग्गी, ट्रैक्टर इन सब में भर के जा रहे थे, गन्नों की कटाई हो चुकी थी। और हम बच्चों को ये सभी दिखा रहे थे कि देखो ऐसा होता है गांव, ये जुगाड़ था पीछे। और यहाँ पर जो घर बनते हैं ज़्यादातर ना गाटर पटिया के बनते हैं, वो जो पटिया होती है और लोहे के गाटर होते हैं।
और अब तो खैर लेंटर पड़ने लगे, हमारे चाचू के भी, दूसरे जो चाचू हैं उनके घर बन रहे हैं लेंटर वाले। अब तो काफ़ी बहुत विकसित हो गया गांव, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें आ गई गांव में, वाईफाई लग गए हैं, लाइटें आ गई हैं, सड़कें बन गई है, बहुत अच्छा हो गया है। ये देखो अपने खेत के चारों ओर बाउंड्री कर रखी है, साथ में बोर्ड भी लगा रखा है, देखो द्वार बना के। मैं बच्चों को समझाती जा रही थी और बच्चे खुश होते जा रहे थे, मेरी बातें सुनते जा रहे थे और बोल रहे थे कि ये देखिए पक्की ईंट, और बोल रहे थे कि मम्मी और क्या क्या करेंगे हम गांव में, कैसे नहाएंगे। शुरू हो गया है हमारा गांव, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा गांव, ये देखिए। और ये है तालाब, जब मैं छोटी थी तब हम यहाँ पे देखने आते थे, सब यहाँ पे अपनी भैंसों को नहलाते थे, कपड़े धो के जाते थे, पीने का पानी तो नल से लेते हैं। पहुँच गए हम अपने गाँव, मेरी दादी है, उनकी बहन है और उधर चाचू बैठे हैं। ये है मेरी दादी का घर, मेरी दादी अकेले ही रहती हैं अभी तो यहाँ पर, और इनको ले जाएंगे, कुछ टाइम के लिए आई है यहाँ पर। डुग्गू को इतना मज़ा आ रहा था, ये देखिए पी रहे हैं गाँव का पानी, इतना मज़ा आ रहा था इस लड़के को, बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से हमने सोचा अगर ये रुक गया तो हम कुछ दिन रुकेंगे, नहीं तो नहीं, 1-2 दिन। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपका गांव कैसा है, कहाँ है, और आपको गांव में सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, और क्या चीज़ ऐसी है जो आप चाहते हैं कि गांव में काश हो जाए। ये तो शहर में ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, छुट्टियों हो गाँव में आते जाते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।